हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं बहुत ही सुंदर सी ड्रेस बना रही हूँ जो होली स्पेशल लड्डू गोपाल जी की ड्रेस है और बहुत ही यूनिक तरीके से बताया है। इसमें मैंने फ्लावर भी लगाए हैं जो मैंने हाथों से बनाना सिखाया है, जो आप इजी तरीके से अपने हाथों से बना सकते हैं। कोई चीज़ इसमें मार्केट में से नहीं लाई गई है। बहुत ही सुंदर ड्रेस है, बनाना आसान है। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप सब देख सकते हैं कि मेरे हाथों में यहाँ पे बुकरम में मेज़रमेंट कर रही हूँ। जो मैंने डायमीटर इसका नापा है 11 सेंटीमीटर, और इसको मैंने इस तरह से अगर फोल्ड करके लिया है तो ये 5 सेंटीमीटर था, जिससे मैंने 1 सेंटीमीटर ऊपर से कट कर दिया है। अगर आप लोग इसे काटना सीखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप कोई भी गोल प्लेट लेके काट सकते हैं जो 11 सेंटीमीटर उसका डायमीटर हो। इसके बाद से हम इस तरह का एक अस्तर का कपड़ा लेते हैं, जिसको हम ऊपर से इस तरह से अगर प्रेस चलाते हैं तो वो इसमें चिपक जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा जो अस्तर का कपड़ा है इसे हम कट करके निकाल देंगे यहाँ से। देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब दूसरी तरफ से फिर से हम अस्तर का कपड़ा लेंगे और इस तरह से हम पहले पिनअप कर देंगे। तो जब हम पिनअप करेंगे फिर उसके बाद से इसको क्या करेंगे, साइड साइड से 1 इंच का मार्जिन देते हुए कटिंग कर लेंगे चारों तरफ से। अब हम चलते हैं मशीन की तरफ। तो जो हमने 1 इंच का मार्जिन दिया था उसे हम अंदर की तरफ से फोल्ड करते हुए, जिस तरह से आप देख सकते हैं मशीन से मैं कैसे कर रही हूँ फोल्ड करते हुए, इसे किसी भी कलर से धागे से आप सिल सकते हैं। आप लोग कहेंगे कि आपने वाइट सिला है तो इसलिए बता रही हूँ। ये अंदर छुप जाएगा, इसीलिए ज़्यादा वो नहीं रखता है कि किस कलर के धागे से आप सिल रहे हैं। इसके बाद से बीच वाला हिस्सा जो हमने कटिंग की थी उसको हम कट करके निकाल के साइड साइड से सिलाई लगा देंगे। अब देखिए, हम मेज़रमेंट कर रहे हैं, ये करीब 3.25 इंच है। अब हम 3.25 इंच की इस तरह से चौड़ाई लेते हुए 4 स्टेप्स कपड़े कट कर लेंगे। ये नेट का कपड़ा है और दूसरे कलर में इसलिए ले रही हूँ क्योंकि 2 शेड में आप लोगों ने देखा होगा कि 2 शेड में मैंने बनाया है। तो इसको हम इस तरह से यहाँ पे चुन्नट डालेंगे। देखिए किस तरह से मैं डाल रही हूँ, आधा इंच का मैं यहाँ पे मार्जिन ले रही हूँ, आधा इंच। और बहुत ही घना डालना है हमें, ताकि मैंने जो रेड कलर का अस्तर लगाया है डायमीटर में वो ढक जाए अच्छे से। तो बहुत ही घना इस तरह से लगाना है। और ये कपड़े की लंबाई कह लीजिए तो 45 इंच है इसकी लंबाई, और आपने देखा ही, और चौड़ाई इसकी 4 इंच है। तो उसको हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे। बहुत ही घना हमने यहाँ पे चुन्नट बनाया है। और फिर उसके बाद से दूसरा हमारा जब कपड़ा स्टार्ट होता है तो उसी कपड़े के ऊपर से हम रख के चुन्नट को इस तरह से भी रख के हम डायरेक्ट चुन्नट भी लगा सकते हैं, या फिर आप बिगनर्स हैं तो जिस तरह से मैं पहले बताई हूँ उस तरह से भी आप चुन्नट लगा के सिलाई कर सकते हैं। अब देखिए तीसरा कपड़ा मैं कैसे ज्वाइंट कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने चुन्नट बनाया और इसको ऊपर से मैं इस तरह से रख दूँगी। कोई भी जोड़ पे सिलाई नहीं लगानी है, इसी तरह से आप एक दूसरे के ऊपर रखते हुए चुन्नट लगाते जाना है। इस तरह से चारों कपड़े हमें एक साथ में चुन्नट लगा के तैयार कर लेने हैं। देखिए मेरे चारों तैयार हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसको जो भी उबड़ खाबड़ है इसे कटिंग कर लेंगे दोनों तरफ से। अब क्या करेंगे, इस तरह से गोल वाले हिस्से पे चारों तरफ से रख के हम इस तरह से फैला के और चारों तरफ से सिलाई लगा देंगे सावधानी से, ताकि ये इधर उधर खिसके नहीं। अगर आप बिगिनर्स हैं तो एक आप पिन लगा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जब चारों तरफ से हमने सिलाई लगा ली उसके बाद नीचे वाले हिस्से में भी रफली हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे चुन्नटों को सीधा करते हुए। तो ये देखिए हमारा चारों तरफ से यहाँ पे सिलाई हो चुका है। ये कपड़ा आधा ही है, इसके बाद से दूसरा हम कलर लगाएंगे यहाँ पे। तो दूसरे कलर का हम नेट लेते हैं, जो भी आप कलर लगाना चाहते हैं यहाँ पे लगा सकते हैं। आधा से हमने मेज़रमेंट किया, उसके बाद से हमने इसको डबल फोल्ड कर दिया, यानी 2.5 इंच हो रहा था तो 5 इंच हो गया। तो अब हम 5 इंच का कपड़ा फिर से चौड़ा लेंगे। यहाँ पर देखिए 5 इंच की चौड़ाई है। और कपड़ा जितना भी आपका लंबा है, यानी मेरा ये कपड़ा 1 मीटर का था, तो 1 मीटर का कपड़ा का लंबाई कम से कम होता है 45 इंच या 48 इंच होता है। तो ऐसे ही हमें 4 स्टेप्स कट कर लेने हैं। तो वाइट वाला भी मैंने 4 स्टेप्स लिया था, वो भी 45 इंच का ही था लंबाई उसका, इसका ही 45 इंच ही है। अब हमने 4 स्टेप्स कट कर लिए। अब देखते हैं क्या करना है, इसको इस तरह से हमें फोल्ड करना है। हमने फोल्ड कर लिया। यहाँ पे फोल्ड करने के बाद हमें देखिए आधा इंच अंदर की तरफ कर देंगे। इसके बाद से इस तरह से हमें चुन्नट लगानी है, यानी जैसे चुन्नट हमने वाइट कलर में लगाया था वैसा ही सेम चुन्नट लगाना है, पर उतना घना हम नहीं लगाएंगे। देखिए हमने थोड़ा थोड़ा यहाँ पे स्पेस भी दिया है। स्पेस देते हुए इस तरह से हमें चुन्नट लगानी है। चलिए मशीन की तरफ चलते हैं, बताते हैं। देखिए आधा इंच स्पेस तो देना है, आधा इंच अंदर करना है, पर स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा देना है पहले वाले से। इस तरह से हमें करके सारे जितने स्टेप्स से हम चुन्नट बना लेंगे।
ज्वाइंट नहीं करेंगे सारे स्टेप्स को, जैसे मैंने पहले बताया कि एक दूसरे के ऊपर से रख के हम एक दूसरे के ऊपर जब रख देंगे उसके ऊपर से हम सिलाई लगा देंगे। देखिए आप लोग देख सकते हैं, इस तरह से चुन्नट बनाएंगे हम, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं देना है। तो लंबी सी एक चुन्नट की स्टेप्स तैयार हो जाएगी। चारों को हम बना लेते हैं, फिर दिखाते हैं आगे क्या करना है। अब जब हम आते हैं डायमीटर की तरफ, उसको हम जो हमने वाइट कलर की जो सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर रखते हुए इस तरह से हमें चारों तरफ से ये चुन्नट वाला स्टेप्स अटैच कर देना है। चलिए अटैच कर लेते हैं, फिर बताते हैं आगे। ये देखिए हमने चारों तरफ से अटैच कर लिया है। लास्ट में जो कपड़ा अगर हमारा एक्स्ट्रा हो जाता है तो वहाँ से हम कटिंग करके और फिर यहाँ से देखिए हमारे यहाँ का थोड़ा सा कपड़ा गड़बड़ हो गया था, तो यहाँ पे हमने अपना यहाँ से कटिंग करके हटा दिया। फिर से उसके ऊपर से आप चुन्नट को रखते हुए सिलाई कंटिन्यू कर सकते हैं। एक्स्ट्रा कपड़ा होगा तो कट करके निकाल देंगे। अब दिखाते हैं, ये देखिए इस तरह से ये कुछ बन के रेडी हो जाएगा। अब चलते हैं, एक स्टेप्स और लेंगे और इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और अंदर की तरफ कपड़ा फोल्ड करते हुए यहाँ पे नेफा बनाएंगे। तो नेफा के लिए अंदर से कपड़ा हम इस तरह से लगा के चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से, अगर सीधे तरफ से आप लगा नहीं पा रहे हैं तो मेरी तरह से आप उल्टा तरफ से भी मशीन रोक रोक के आप सिलाई लगा लेंगे। अब इसको हम सीधा करते हैं और फिर नेफा को हम बाहर की तरफ इस तरह से निकालते हैं। आप इस जगह पे सेम कलर का भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे रेड लिया है, आप वाइट भी ले सकते हैं। अब करना ये है कि हमें ये जो ब्लाउज़ में हम डोरी लगाते हैं वो वाली डोरी हमें लेनी है और नेफा को हम ऊपर की तरफ डोरी हमें बीच में रखते हुए सिलाई लगाते जानी है। डोरी पे नहीं चलानी है, डोरी के साइड साइड चलानी है, नेफा भी अटैच में आ जाए और डोरी भी पकड़ में ना आए। इस तरह से हमें कुछ सिलाई चलाते हुए चारों तरफ से हमें सिलाई चला के लास्ट तक आ जाना है। ये बहुत ही आसानी से हो जाता है। देखिए कितना सुंदर तरीके से नेफा हमारा बनके तैयार हो गया है। अब साइड साइड में थोड़ी सी हमारी सिलाई निकल रही थी, इस जगह पे हमने टिश्यू वाले जो लेस आते हैं वो हमने लगा दिए ताकि सिलाई अच्छी दिखने लगे। ये काम आप पहले भी कर सकते हैं, मैंने बाद में किया है, लेकिन आप पहले भी कर सकते हैं। और ये देखिए हमारा बहुत ही सुंदर से नेफा बन के तैयार हो गया है। अब चलते हैं अगला पार्ट बताने आपको। तो ये हमारा कपड़ा है नेट का, इसकी हम लंबाई लेते हैं करीब 9 इंच और चौड़ाई लेते हैं 4 इंच। तो लंबाई 9 इंच है, चौड़ाई 4 इंच है। इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। तो ये है कपड़ा 9 बाई 4 यानी 4 इंच की चौड़ाई है और 9 इंच इसकी लंबाई है। अब इसको हम इस तरह से लंबे में फोल्ड करेंगे डबल, देखिए, और एक किनारे से हम इस तरह से यहाँ पे कॉर्नर से ऐसे लेते हुए एक बार इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। जब ये इस तरह से फोल्ड हो जाएगा तो यहाँ से हम कॉर्नर से इस तरह से इसको पतला पतला ऐसे घुमाते जाएंगे। ऐसे थोड़ा टाइट होना चाहिए, इस बात का ध्यान देना है। देखिए इस तरह से, देखिए खुल गया। बहुत ही क्या केयरफुली इसको करना है, इस तरह से केयरफुली अगर करेंगे और टाइट करेंगे तो ये खुलेगा नहीं, क्योंकि नेट का कपड़ा है, फिसलता बहुत है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा केयरफुली करना है। और ये देखिए हम यहाँ तक ऐसे आ गए। जैसे ही हम यहाँ तक आएंगे इसके बाद से ये देखिए ये वाली उंगली ऊपर और अंगूठा हमारा इस तरह से नीचे रख के इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके एक बार हम इसको घुमाएंगे। फिर हम ऐसे ही सेम करेंगे, ऊपर उंगली नीचे अंगूठा, और फिर हम इसको एक बार ऐसे फिर से घुमाएंगे। फिर से हम सेम प्रोसेस करेंगे, फिर अंगूठा ऐसे एक बार करके फिर से घुमा देंगे, फिर से ऐसे सेम वैसे ही करते जाएंगे और बहुत ही इजी तरीके से हमारा फ्लावर बनके तैयार हो जाएगा। और बहुत ही इजी तरीके से लास्ट में कपड़ा बचा था इसको हमने अंदर की तरफ कर दिया। अब लास्ट में इसे देखिए हमारा इस तरह से लास्ट में हो गया है। अब इसे करना क्या है, स्टेपलर लेंगे और स्टेपलर की हेल्प से इस तरह से इसको स्टेपलर कर देंगे तो ये अच्छे से पैक हो जाएगा। ये देखिए, ये देखिए हमारा फ्लावर बनके रेडी हो चुका है। और इसी तरह से हमें फ्लावर बना लेने हैं बहुत सारे।
तो ये देखिए हमने इतने सारे फ्लावर बनाए हैं, करीब 15 से 20 होंगे, अभी मैंने इसकी गिनती नहीं की है। अब इसे करना ये है कि चलिए बताते हैं। अपना हम मेन नीचे वाला हिस्सा लेके आते हैं ड्रेस का। अब इसे करना है, जहाँ पे हमने सिलाई लगाई है इसे हम इस तरह से यहाँ पे, या तो आप ग्लू गन की हेल्प से यहाँ पे आप चिपका भी सकते हैं, या फिर सुई धागे की हेल्प से आप इसे टाक भी सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ग्लू गन का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि हर कोई ग्लू गन नहीं इस्तेमाल करता है, इसलिए मैंने सुई धागे से ही इसे टाकना बताया है। तो ये देखिए, पहले तो मैं इसे इस तरह से हटा लेती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ। देखिए आप यहाँ से सुई डालिए और फिर इसको एक फ्लावर को लीजिए और एक नीचे हम मोती लेंगे। इसके बाद से मोती को इस तरह से बीच में डाल करके यहाँ से आप निकाल दीजिए इसे। मोती डालने की वजह से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो गया था। और मैंने फ्लावर 3 कलर में बनाए हैं, यानी लाइट शेड, मेरे पास लाइट और डार्क कलर का शेड का कपड़ा था, इसलिए मैं तीनों शेड लगा दिए हैं। आप चाहे तो एक कलर भी लगा सकते हैं या फिर 2-3 कलर भी लगा सकते हैं। इस तरह से सारे फ्लावर हमें अटैच कर लेने हैं चारों तरफ से। तो यहाँ पे देखिए सारे फ्लावर अटैच हो चुके हैं। अब थोड़ा सा और डेकोरेट इसको कर देते हैं। मेरे पास थोड़ी सी मोतियाँ और बची हुई थी और इसे मैंने इस तरह से यहाँ पे जो इसका नीचे साइड वाला जो चुन्नट वाला पार्ट है उस पर मैंने इस तरह से यहाँ पे टाक दिए थे। आप इस जगह पे इसे चिपका भी सकते हैं। तो चलिए इसको चिपका देते हैं, फिर इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। ये देखिए इसका फाइनल लुक बहुत ही ज़्यादा सुंदर बन के रेडी हुई थी ये ड्रेस। अब चलते हैं ऊपर वाला चोली का हिस्सा बनाने। तो चोली का हिस्सा बनाने के लिए इस तरह से कपड़ा लेंगे। इसकी लंबाई करीब है 18 इंच और इसकी चौड़ाई है 3.5 पौने 4 इंच। अब इसको क्या करेंगे, इस तरह से अंदर से फोल्ड करते हुए इसको सिलाई लगा लेंगे पूरा लंबे तक। अब क्या करेंगे, ऊपर से जो गोटा पट्टी वाली लेस होती है एक साइड में इस तरह से रखते हुए चारों तरफ से लंबे में ही हमें एक तरफ से ही इसको लगा लेना है सिलाई। देखिए लंबे में। अब ये देखिए यहाँ से ऐसे तैयार हो गया। अब इसे डबल करेंगे और बीच से इसे कट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से रखते हुए 2 इंच ऊपर तक हमें सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए इस तरह से ये हो जाएगा। अब फिर से हम गोटा पट्टी वाला लेस लेंगे और 1.5 इंच ऊपर इस तरह से रखते हुए हम फिर से सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए हमारा ये ड्रेस बन के रेडी हो चुका है। अब चलिए अपने भगवान को हम पहना के दिखाते हैं। तो ये हमारे 8 नंबर के लड्डू गोपाल जी हैं। तो आप इस ड्रेस को 6, 7, 8, 9, 10 तक के लड्डू गोपाल को पहना सकते हैं। और इससे नीचे आपको बनाना हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं इसके नीचे वाले साइज़ का भी बनाना सिखाऊंगी आप सबको मेज़रमेंट। तो ज़रूर बनाइए इस होली आप अपने लड्डू गोपाल के लिए। ये वाली ड्रेस फूलों वाली ड्रेस है जो बहुत ही खूबसूरत है। तो आप सबको आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। वीडियो ज़रा भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। चैनल पे अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कमेंट करके बताया करके आप सबको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं और ख़ास तौर से आज का वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, सी यू अगेन, राधे राधे।